आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से आप लॉट साइज को कैलकुलेट कर सकते हो एंड किस तरीके से आप अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज कर सकते हो। सारी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्लस आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि बार बार आप उसके पिप डाल रहे हो अलग वेबसाइट में, ये सारी कुछ दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं आपको ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जो आपके लॉट साइज एकदम एक्यूरेट डॉट टू डॉट आपको बताएगा कि आपका ब्रोकरेज कितना जाएगा, आपका प्रॉफिट कितना होगा, आपका लॉस कितना होगा। सारी कुछ चीज़ें इस वाले वीडियो में रहने वाली है। प्लस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इफ अगर आपकी लॉट साइजिंग गलत है ना, राइट, तो आप चाहे बड़े से बड़े ट्रेडिंग कर लो, चाहे तुम्हारी एक्यूरेसी 90% भी हो, बट 10 बार जो लॉस कर रहे हो ना, वो आपका पूरा का पूरा अकाउंट साफ कर जाएंगे, राइट। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्रेडर को मैंने देखा है, वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेट सपोज मैं 0.01 से ही ट्रेड करूंगा, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, 0.01 में आपका स्टॉप लॉस छोटा रहता है, राइट। आपका स्टॉप लॉस लेट सपोज छोटा है, टारगेट यहाँ तक के है, एंड आपने यहाँ पे 0.01 डाला, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ आपको $10। ओके, क्लियर है। देन क्या होता है, देन आप दूसरा डबल ट्रेड मारते हो एंड यही सेम चीज, आपका लॉस इतना रहता है एंड टारगेट इतना रहता है, टारगेट सेम रहता है बट स्टॉप लॉस इसमें बड़ा है, पर फिर भी आप यहाँ पे 0.01 डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली इसके मुकाबले इसका लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने, हमेशा याद रखना कि अपने रिस्क को मैनेज लेके चलना। लॉट साइज तुम्हारा ऊपर नीचे होगा चल जाएगा, राइट। आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए कि ये ट्रेड में जाऊंगा तो 1% का रिस्क जाएगा, चाहे स्टॉप लॉस बड़ा हो या छोटा हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट का यूज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ वहां पे अपने ये डालो वो डालो, उतने में तो ट्रेड चले जाता है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। जस्ट इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, आपको यहाँ पे जस्ट टाइप करना है फॉरेक्स लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज कैलकुलेटर लिख के आएगा बाय क्रिप्टोनाइट, जिसके 2.5 के यूजर है। ठीक है, इसको क्लिक करना है। एक सिंगल क्लिक करोगे ना, तो आपके यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। अब देखो, ये क्लिक करने के बाद अभी लेट सपोज मेरे को इस वाले पॉइंट पे मेरे को इंटर डालना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेट द एंट्री प्राइस। यहाँ पे लेट सपोज मेरे को एंट्री डालना है एंड देन अब यहाँ पे एक ही क्लिक करना है। ठीक है, देन दूसरा यहाँ पे इसके नीचे मेरे को स्टॉप लॉस रखना है, लेट सपोज इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, हमारे सामने कुछ चीजें आ गई। अब देखो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप किस तरीके से इन चीजों को कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले इस इंडिकेटर में आप सेटिंग इनपुट कर दोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप कोनते भी पेयर में करो, चाहे आप बिटकॉइन में करो, चाहे आप क्रिप्टो में करो, चाहे आप XAUUSD गोल्ड में करो, चाहे आप पेयर्स में करो, कोई भी किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको इनपुट सेट करना है, दैट्स ऑल। सबसे पहली चीज मैं तुमको बताता हूँ कि लेट सपोज मेरे को यहाँ से इंटर करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है एंड मेरे को टारगेट यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे समझेंगे किस तरीके से कि आपका, देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो ये जो होता है ना 90, इट्स अ पिप, राइट। ये होता है ना ब्रैकेट के इस साइड का पिप। वापस से मैं बताता हूँ, यूरो यूएसडी अगर यहाँ पे देखोगे, यूरो यूएसडी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ब्रैकेट के इस साइड वाला होगा 6.6 पिप, वहां पे 2.68 मतलब 26 पिप का यहाँ पे टारगेट है एंड 6.6 पिप का हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब देखो इसको मैं किस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, आई होप आप समझ गए होगे। लेट सपोज मेरे को यहाँ पे इंटर करना है, यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस रखना है एंड यहाँ पे मेरे को टारगेट रखना है। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा कितने पिप का स्टॉप लॉस है, अगर कैसे पहचान हो गया, देखो ब्रैकेट के इस साइड का जो छोटा वाला नंबर होता है ना, बड़ा वाला ये हो गया, छोटा वाला जो अमाउंट के जस्ट साइड में होता है, राइट। अब वो हो जाएगा तुम्हारा 10 पिप का तुम्हारा स्टॉप लॉस है एंड 81 पिप का तुम्हारा टारगेट है। आई होप आप समझ गए होगे। देखो, इतनी सारी कैलकुलेशन करनी नहीं होती, जस्ट मैंने क्या बोला, इंडिकेटर सेक्शन में जाओ। इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, फॉरेक्स लॉट साइज कैलकुलेटर, जो मैं अभी भी बता चुका हूँ, क्रिप्टोनाइट का है एंड इसके 2.5 के यूजर है। जस्ट आपको एक क्लिक करना है, सिर्फ एक क्लिक करोगे ना, आपको नीचे दिख रहा होगा सेट द एंट्री प्राइस, इसको क्रॉस करना है। लेट सपोज मेरे को यहाँ पे एंट्री डालना है, ठीक है, एंट्री यहाँ से करना है मेरे को एंड स्टॉप लॉस मेरे को इस हाई के ऊपर डालना है, एक क्लिक करना है। ओके ओके,
तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो आपको डबल क्लिक करना है ये हॉरिजॉन्टल बॉक्स पे। ओके, जैसे ही डबल क्लिक करोगे तुम्हारी सेटिंग ओपन होगी। अगर तुम्हारी सेटिंग ओपन ऐसी भी नहीं हो रही है, आप यहाँ पे जाना, सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, सेटिंग तुम्हारी ओपन हो जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, इनपुट्स में जाना है एंड इनपुट्स में कुछ भी चीजों को छेड़ना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको देख लेना है यहाँ पे कि आपका आरआर कितना है, वो सब मैटर उतना करता नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अकाउंट साइज कितना है डॉलर्स में तुम्हारा। लेट सपोज तुम्हारा अकाउंट साइज 5,000 का, राइट, $5,000 का, या फिर चलो $3,000 का, एक और नंबर ले लेते हैं। ठीक है, $3,000 का है एंड तुमको रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है। देखो मेरी मानोगे तो 1% लो, 2% लो, उससे ज्यादा मत लो। ठीक है, लेट सपोज अपने को 1% लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे कमीशन इन डॉलर कह रहा है, राइट। कमीशन इन डॉलर इस तरह से डालोगे, यहाँ पे देखो कमीशन इन डॉलर इस तरीके से डालोगे कि एक लॉट अगर तुम मारते हो तो कितना लॉस जाता है, राइट। एक लॉट मारते हो तो कितना लॉस जाता है। लेट सपोज किसी में 5 जाता है, किसी में 6 जाता है, किसी में 2 जाता है, किसी में जाता ही नहीं। ठीक है, जीरो कमीशन। तो यहाँ पे लॉट के हिसाब से डालना है। ठीक है, कि अगर लेट सपोज मैं एक लॉट मारता हूँ तो मेरे सिर्फ $3 ब्रोकरेज लेता है, वो डालना है। एंड यहाँ पे कलर वलर सिलेक्ट कर सकते हो, वो उतना मैटर तो करता नहीं। एंड जस्ट आपको क्या करना है, ओके पे सिलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है एंड सेव एज डिफॉल्ट क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, सेव एज डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे एंड ओके पे दबाना है। अब देखो यहाँ पे हमको ये कह रहा है कि 0.011 लॉट लेना है, राइट। यानी कि MT5 में जाओ, यहाँ से जब भी एंट्री बनेगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक, अब आपका यहाँ पे लॉस कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 3,000 का 1% कितना हो गया, $3, नहीं सॉरी $30, राइट। तो आपका उतना लॉस हो जाएगा, सिंपल सीधी बात है। एंड लॉस ब्रोकरेज में ही इन्वॉल्व होगा। लेट सपोज तुम्हारा $3 जाता है तो तुम्हारा $1 का ब्रोकरेज चले जाएगा एंड 0.01 में $28 का लॉस चले जाएगा, मोटा मोटा। मतलब ये लॉस में, लेट सपोज तुम $30 का लॉस ले रहे हो, ये लॉस में तुम्हारा ब्रोकरेज भी इन्वॉल्व है, तुम्हारा स्टॉप लॉस भी इन्वॉल्व है। समझ गए? आई होप आप समझ गए होगे। अब देखो, अब लेट सपोज कि कृणाल भाई यार हमारे पास 3,000 है ही नहीं, इतना तो अमाउंट ही नहीं है। आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है बॉक्स पे। लेट सपोज $100 यहाँ पे लिखना, राइट। $100 है तुम्हारे पास, $100 है, 1% का रिस्क है एंड तुम्हारा एक लॉट पे कितना जाता है, लेट सपोज एक लॉट पे तुम्हारा $2 जाता है। जस्ट आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ पे सेव एज डिफॉल्ट करना है। सेव एज डिफॉल्ट क्यों करना है, ताकि हम यहाँ पे डबल डबल एंट्री ना कर सके। समझ रहे हो? मतलब लेट सपोज मैं इसको अगर डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट करके मैं वापस से इंडिकेटर सेक्शन में जाऊंगा ना, एंड जस्ट मेरे को यहाँ पे इंटर करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे करना है, तो बस यहाँ पे मेरे को खुल के आ गया कि मेरे को अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है तो मेरे को 0.01 डालना है। मेरे को 10 बार चीजें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आप देखो अकाउंट साइज $100 है, रिस्क 1% का ले रहे हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करो एंड लेट सपोज तुम्हारा अकाउंट $1,000 का, ठीक है, मेरे को 3% का रिस्क लेना है, मेरा कमीशन है $3 एक लॉट पे। ठीक है, बस सेव एज डिफॉल्ट ओके पे दबाना है, आपका फिर वो पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। सेव एज डिफॉल्ट पे करोगे, आप डिलीट करने के बाद आपको बार बार वो सेटिंग्स में जाके आपको वो चीजें करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको एक बारी और दिखा देता हूँ। लेट सपोज बस आपको एक सिंगल क्लिक करने पे सेट द एंट्री प्राइस लगानी है, सेट द स्टॉप लॉस प्राइस। लेट सपोज स्टॉप लॉस मेरे को यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ये बोल रहा है लॉट साइज 0.17 मेरे को लेना है, 17, राइट। 0.17 मेरे को लेना है, मेरा अकाउंट साइज 100 है, रिस्क 3% का है। अब 3% का वो देख लेना, राइट। अभी देखो, अभी चाहे आप कौन सा भी पेयर खोलो, आपको अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चाहे अभी देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड गोल्ड में भी चले जाता हूँ। ठीक है, मैं गोल्ड में जाने के बाद लेट सपोज इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस में होगा ही नहीं। ठीक है, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, लॉट साइज कैलकुलेटर पे क्लिक करना है, मेरे को यहाँ पे इंटर डालना है। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस मेरे को ये पॉइंट के नीचे डालना है। ठीक है, ओके। अरे ये तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, राइट, बिकॉज ऑफ हमारा अकाउंट छोटा है। ओके, तो वापस से क्रिएट कर, लेट सपोज हमको यहाँ पे इंटर डालना है, यहाँ पे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस मेरे को यहाँ पे रखना है। ठीक है, फिर भी जीरो कह रहा है। क्यों जीरो कह रहा है? क्योंकि तुम्हारे रिस्क में ये बैठ रहा नहीं है। अब देखो,
अगर तुम इसका रिस्क वापस से बढ़ा देते हो 5%, तो आई होप आ सकता है। ये फिर नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है समझो। अब आप बोलोगे कि तुम्हारा लॉट साइज तो गलत कह रहा है, नहीं गलत नहीं कह रहा है, वो तुम्हारे रिस्क के हिसाब से बराबर नहीं आ रहे। अगर मैं $10,000 का अकाउंट ये लेता हूँ, तो तुमको आ जाएगा 0.05 लेना है। अब 10,000 के अकाउंट में 5% जितना भी होगा उतना लॉस चले जाएगा तुम्हारा। ओके, 5% कितना होगा, $500, ठीक है, $10,000 के इसमें। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर आप इंटर करते हो ना, तो तुम्हारा मोटा मोटा चले जाएगा भाई $500, समझ गए। आई होप आपको चीजें एग्जैक्टली पिन टू पिन समझ में आ गई होगी। आप कौन भी इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, राइट। जैसे मैं एनजेडी यूएसडी का ले लेता हूँ। एनजेडी यूएसडी में लेट सपोज मेरे को एंट्री डालनी है, स्टॉप लॉस ये रखना है, टारगेट ये रखना है, ठीक है। मेरे को जस्ट लगा है, इंडिकेटर सेक्शन में जाऊंगा, लॉट साइज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे दबाऊंगा, पहला एंट्री प्राइस सेट करनी है, स्टॉप लॉस प्राइस सेट करनी है, एंड यहाँ पे मेरे को इसने बता दिया कि 0.64 मेरे को लॉट लेने हैं, तब जाके मेरा 1,000 का 3% कटेगा, ठीक है। 1,000 का 3% जितना भी होता है कट जाएगा, बिल्कुल सीधी बात है, राइट। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। एंड बस आप यहाँ पे एंटर करो, अपना स्टॉप लॉस लगाओ, अपना टारगेट लगाओ, दैट्स ऑल, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्प करी होगी, बट देखो लॉट साइज से भी कुछ नहीं होता। इफ़ यू वांट टू लर्न एसएमसी एंड आईसीटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे सारी कुछ चीज़ें आपको पड़ी होगी। बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर मैप करते हैं, एसएमसी एरिना की एक प्लेलिस्ट लगी होगी, सारी कुछ चीज़ें वहाँ पे। इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके।